जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेवा संघ में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारा जो चैनल का पेज है वो द अल्टीमेट गुरुदोड़ा का ही है। उसका नाम बस चेंज किए हुए हैं शिक्षा सेवा संघ में। आज जान लीजिए कि हम लोग चालू करेंगे जो हिंदी का सीरीज चालू किए हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज। उसका तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आपका शब्द रचना। ठीक है। इसके पहले हम लोग हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और लिपि बोलियां देख लिए हैं, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो रोज़ डेली 11 बजे चलता है, और कल भी 28 तारीख को भी आपका, 29 तारीख को भी, 28 तारीख, 29 तारीख और आज 30 तारीख। ठीक। आज आपका शब्द रचना। और शब्द रचना का देखिए, शब्द रचना से 279 क्वेश्चन हैं। और 279 क्वेश्चन अगर कर लेंगे आप तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्योंकि आज तक लगभग 15 सालों से एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रखा गया है। और जो एक आपका जो यहाँ पे 2 लाइन का थॉट लिखे हैं, इसको आप अपने मन में बैठाई रहिएगा कि 28 दिसंबर से रोज़ाना जो सुबह में 11 बजे चल रहा है, यह डोज लेना आप न भूलें। यह डोज आपके पढ़ाई की आखिरी डोज साबित हो सकती है। मतलब एक बार अगर आप ये हिंदी पढ़ ले रहे हैं, आप उस चैप्टर का थियरी पढ़े हैं, डिस्क्रिप्टिव पढ़े हैं या न पढ़े हैं, लेकिन अगर आप बहुविकल्पी यानी अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ ले रहे हैं तो पूरा चैप्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। आज देखिए हम लोगों का तीसरा दिन है, यानी 25 दिन में 25 अध्याय कंप्लीट करने का टारगेट रखे हैं। तो आज देखिए, यानी 28 तारीख से हम लोग चालू किए हैं, 28 तारीख से चालू किए हैं। और हम लोगों का ये जितने तारीख तक, यानी 25 अध्याय ख़त्म होने में, यानी पूरा यूपीएसआई तक का सिलेबस हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है। और देखिए, प्रत्येक अध्याय से 300 प्रश्न का मतलब, देखिए आपके 311 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं किससे, तो भाषा लिपि बोलियाँ से। और 321 प्रश्न कर लिए हैं हम लोग वर्णमाला से। और आज हम लोग 279 प्रश्न आपका करेंगे शब्द रचना से, यानी औसत 300 प्रश्न हर चैप्टर से करेंगे। जैसे संज्ञा आएगा तो संज्ञा में लिंग वचन कारक भी आएगा, उसमें हम 430 430 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है ना। तो आप केवल हमारे साथ बस बने रहिए। बस यहीं, अगर ऑफलाइन संस्था, हमारे ऑफलाइन संस्था से जुड़ना है तो सुबह में 6:30 से 10 बजे तक डेली क्लास चलता है, और वो भी निःशुल्क आपका चलता है। ठीक। मझौरा में आप जान रहे हैं। और अगर हमसे आपको मतलब कांटेक्ट करना है तो हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 9140220354। इस पर आप कांटेक्ट करके आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो बस देखिए, कहीं भी हों आप, कहीं भी किसी भी संस्था में पढ़ रहे हों, लेकिन सबसे, अगर अब टाइम आपका डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का नहीं है, किसी कोचिंग में थियरी पढ़ने का नहीं है, अब केवल है आपका प्रैक्टिस करने का। हम लोग डेली अब प्रैक्टिस, देखिए सुबह में 6:30 से 7:30 तक, 6:30 से 7:30 तक हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस चलता है। उसके बाद 8:30 से आपका साढ़े साढ़े सात से 8:30 तक हिंदी का चलता है। और हिंदी के बाद आपका रीजनिंग का चलता है 9:30 तक। और उसके बाद आधा घंटा हम लोग जो है वो जीएस में, आधा घंटा जीएस का प्रैक्टिस देखते हैं। यानी टोटल चारों सब्जेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो एक सब्जेक्ट पे किसी पे आप ध्यान देंगे तो कतई कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये शब्द रचना पार्ट 3 है। ये शब्दों के बारे में कुछ यहाँ पे बस पहला चैप्टर रखें। यहाँ से हमको केवल आपको क्या करना है, केवल हम लोग बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है। तो इसमें उपसर्ग भी आएगा, प्रत्यय भी आएगा। इसमें शब्दों की थोड़ी सी हम बात करते हैं शब्द रचना के बारे में। तो आपको बताएं हम थोड़ा सा इसी के पहले पेज पे, हम पहला पेज जो है उसी पे चलते हैं, उसी पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जो शब्द है ना, शब्द शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। ठीक। और बात करें तो निरर्थक शब्द का मतलब, जैसे कोई भी चीज़, जैसे पानी आप किसी से मांग रहे हैं, कहीं कहेंगे कि पनिया वनिया ले आओ रे, तो पनिया वनिया जो है ना, यानी पानी वानी, जो वानी है उसी को निरर्थक, जिसका कोई सार्थक शब्द न निकले उसी को सार्थक शब्द का मतलब। जैसे नयन, चयन, पयन, पावन, पवन, ये शब्द क्या है, जिसका कोई अर्थ निकल सके। तो और सार्थक शब्द की बात करेंगे तो सार्थक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रयोग या रूप या अर्थ के आधार पर, इसको प्रयोग भी कहते हैं, रूप भी कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं। इसके आधार पर इनके कितने भेद होते हैं, तो नहीं, अर्थ के आधार, उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर यह केवल प्रयोग या रूप के आधार पर। प्रयोग या रूप के आधार पर जो इसके भेद होते हैं शब्द के, वो 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। ठीक। रूप या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं, और उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं उत्पत्ति या, अगर इधर विकारी और अविकारी से, तो विकारी शब्द में कितने भेद, इसके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है संज्ञा आपका, एक सर्वनाम होता है, एक क्रिया होता है, एक विशेषण होता है। देखिए इस पे
आप ये मत समझिए कि उर्दू फारसी लिखे हैं हम, ठीक। बस ये सुन रहे हैं आप, हमारी आवाज़ों को बस सुनिए। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, और क्रिया होता है विशेषण। और अविकारी शब्द में क्या होते हैं? तो अविकारी शब्द भी चार प्रकार का होता है। एक आपका क्रिया विशेषण होता है, दूसरा संबंध बोधक होता है, दूसरा तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा आपका विस्मय बोधक, ठीक। और उसके बाद रचना या बनावट के आधार पर देखेंगे तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, और एक योग रूढ़ शब्द, ठीक। और उत्पत्ति के आधार पे भी इसके शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, एक देशज, एक विदेशज। विदेशज को ही आगत भी कहते हैं। सब नीचे लिखा गया है, इधर नीचे आप देख भी लेंगे, ठीक है। तो विकारी शब्द में आपका हो गया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ठीक। देखिए स्पीड आपकी हमारे ही तरह होनी चाहिए, ठीक। आपको डेढ़ गुना दोगुना स्पीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी स्पीड इतनी है। क्यों? क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि समय नहीं है, केवल अब मात्र 40 दिन बचा है। और 40 दिन में 25 दिन खाली एक एक घंटा, यानी 25 घंटा आपको खाली हिंदी पढ़ना है। और 25 घंटे में आपको हिंदी की गारंटी हम देते हैं कि अगर हमारे साथ पूरा क्लास किए हैं, अगर पूरा क्लास किए हैं, तो आपको कोई कोई 35+ हिंदी में रोक ही नहीं सकता। हम दावा करते हैं कि 37 क्वेश्चन में 37 क्वेश्चन आप करके आएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता कि आप कोई कृति वगैरह दे दे तो उसमें आप एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन चूक हो जाए, लेकिन 35 प्रश्न तो कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही जल्दी करने का प्रयास करेंगे। यानी जो आज तक एग्जाम देखिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यहाँ पे सब हम रखे हुए हैं। तो प्रख्यात, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगता है। जैसे कोई शब्द यहाँ पे नयन लिख दें, इसमें देखिए कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। नयन अभी लिख दें अगर, तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो आगे लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग, जो पीछे लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय, जो बीच में होता है उसको कहते हैं मूल शब्द, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? तो यानी इस पे उपसर्ग क्या लगा है? लगा है। प्रमाण, प्रमाण में भी कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें भी उपसर्ग है, ठीक। धनमाण, यानी उपसर्ग वही होता है जिसको अलग करने के बाद उसका कोई सार्थक अर्थ निकल सके, ठीक है। प्रयोग का मतलब क्या होता है? प्रयोग में भी कौन सा उपसर्ग है? तो है, ठीक। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगा, तो मूर्ख और ता को अलग अलग करेंगे तो इसमें ता आपका आ जाएगा क्या? ता प्रत्यय आ जाएगा, ठीक। वत्सल, देखिए वत्सल, वत्सल में आपका वत्सल में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ल हो जाएगा। वत्सल में कौन सा? वत्स और प्लस में ल, वत्सल हो जाएगा आपका जो है ल प्रत्यय, ठीक। सुहावना, लिखाई व छलिया, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय, तो सुहावना में सुह धन आवना, ठीक। पहले में आवना हो गया प्रत्यय, इसमें आई मतलब इसमें लिख धन आई, इसमें इया यानी छल धन इया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी आवना, आई और इया। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दुरात्मा में क्या हो जाएगा? दूरधन आत्मा। दूर कैसा होता है? तो दूर और र पे हलंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या है? उपसर्ग बताना है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो प्रतिधन ध्वनि, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिधन ध्वनि हो जाएगा। क्लियर। देखिए संधि विच्छेद जो होता है ना, संधि वाला ही समझ लीजिए, संधि का अगला हिस्सा आपका क्या होता है? वही आपका उपसर्ग होता है। तो अधिकार, अधिकार में उपसर्ग क्या है? तो अधि है। कार और अधि अलग अलग हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए धार्मिक, धार्मिक में प्रत्यय पीछे क्या है? तो धर्म और इक, धर्म और इक क्या हो जाएगा? धार्मिक, यानी धर्म और इक हो जाता है धार्मिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन आप देखते रहेंगे, क्वेश्चन का उत्तर आप देखते रहेंगे। प्रति उपसर्ग लगाकर किस, प्रति उपसर्ग जो है पूछ रहा है कि किस भाषा में आया है? तो संस्कृत। प्रति कहाँ से आया है? संस्कृत भाषा से आया है, ठीक। निम्न में ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें है जो ई शब्द से यानी ई से नहीं मिल के बना है? तो इसमें बताइए आपका कि कौन सा नहीं है। तो आपका देखिए नगरीय में, इसमें नगरीय ई, बड़ी ई और य मिल के बना है इसमें, और बाकी में सब बड़ी ई ही मिल के बना है, लेकिन इसमें ई, बड़ी ई और य भी मिला है, ठीक। तो प्रत्यय इसमें आपका ए वाला, सी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 13 में। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष को देखिए अधिधन, इसको चेंज करते हैं अधिधन अक्ष, अधिधन क्या करते हैं? अधिधन अक्ष। तो अधिधन अक्ष उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग आगे वाला यानी अधि हो जाएगा। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है? संग्राम। संग्राम में कौन सा क्या है? उपसर्ग है। तो सम धन ग्राम होता है। क्या होता है? सम पे हलंत और धन ग्राम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो आनी प्रत्यय। कौन सा? साव क्या है? नहीं, आनी प्रत्यय नहीं है, सावधान और प्लस में नी,
एक मिनट, सावधान प्लस में ई प्रत्यय है, ठीक। सावधान लिखेंगे तो बड़ी ई, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सावधान में प्लस ई। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी में बताइए, जिंदगी में कौन सा, तो जिंद, जिंद धन गी, यानी गी इसमें प्रत्यय है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे। आगमन, आगमन में आ धन गमन, यानी आ इसमें उपसर्ग हो जाएगा। रसोईया, रसोईया में कौन सा प्रत्यय है, तो रसोई धन या, रसोई धन या, रसोई एक में हो जाएगा, या अलग हो जाएगा, यह इसमें प्रत्यय हो जाएगा। दुकाल, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दुकाल में पूछा है कि कैसा कैसा उपसर्ग है, तो दुकाल में हिंदी उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है। बात करते हैं ब उपसर्ग किस में है, पूछ रहा है इसमें ब उपसर्ग किस में है, तो ब देखिए, बदबू में ब नहीं है, और बदनाम में भी नहीं है। बद में बद धन नाम होता है, बदहजमी ने बदौलत, ब धन दौलत, बदौलत का मतलब होता है कि किसी के बदौलत आप काम कर रहे हैं। और दौलत देखिए, जब इसको अलग करते हैं तो दौलत का एक अर्थ निकलता है कि दौलत मतलब धन होता है, लेकिन ब दौलत का मतलब जब ब लगा देते हैं तो इसका अर्थ तुरंत बदल जाता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी वाला। इसमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, किसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो इसको निर्धन बल कहते हैं, इसको निर्धन वाह कहते हैं, इसको निर्धन देश कहते हैं, लेकिन यह निह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसमें उपसर्ग निर नहीं है। बात करते हैं 22 नंबर, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। इसके गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो उप समीप, उपगौण, उप, और या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा से लिया गया है, तो इस किस भाषा से, तो ये उर्दू और फारसी से लिया गया है। उपसर्ग बद कहाँ से लिया गया, उर्दू और फारसी से लिया गया है, क्लियर। बात करते हैं कि आहट, आवट, आस, ये सब क्या है, तो ये सब भाववाचक है। क्या है, ये सब भाववाचक। प्रत्याशा, प्रतिधन आशा, प्रतिधन आशा, ये प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, प्रतिधन आशा। आगे देखिए औपचारिक, औपचारिक में कौन सा प्रत्यय है, तो छोटी का मात्रा है, तो औपचारिक इक, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुवाद, अनुधनवाद, अनुधनवाद, इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा, क्लियर। अनु नहीं अनु हो जाएगा। मात्रा का विशेष ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर चलिए 28 नंबर पे चलते हैं। प्रगति, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र है, प्रधन गति बराबर प्रगति। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या आएगा, अतिधन अंत, अतिधन अंत आता है अत्यंत का। संधि विच्छेद भी आप जान जाएंगे अगर उपसर्ग को अच्छे से कर लेंगे तो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो क्रिया के अंत में बनता है तो उसे कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, कृपालु। आगे देखिए, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या आता है, आलू आता है। क्या आता है, आलू आता है। क्या आता है, बताइए, क्या आलू आता है कि आलू आता है, क्या मतलब छोटा ऊ का मात्रा होता है या बड़ा ऊ का मात्रा होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या कौन सा मात्रा है, छोटा ऊ का, तो छोटा ऊ का मात्रा वाला आएगा, आलू आएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर कौन सा, 32 नंबर देखिए, कह रहा है तीसरा, तीसरा तथा तीसरा शब्द संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो रा प्राप्त होता है। 30 धन रा बराबर तीसरा। संगम, संगम में क्या होता है, सम धन गम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम धन गम, ठीक है, उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखिए, शीतल, सी धन तल, सी धन तल, इसमें प्रत्यय ढूंढ रहा है तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, तल हो जाएगा। सॉरी, शीत धन अल होता है, प्रत्यय क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतिधन, यानी शीत धन, एक मिनट रुक जाइए, शीतल करना है ना, तो शीत और धन ल, शीत धन ल, इसमें अ नहीं, हाँ शीत धन ल, इसका जो हो जाएगा करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल, केवल इसका क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। चितेरा, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में एरा जोड़ेगा, ठीक है ना, एरा, आयरा नहीं, यहाँ पे एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे एरा होगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ है, तो इसमें किसमें प्रयोग हुआ है, एक साथ किसमें प्रयोग हुआ है, बताइए, किसमें आपका एक साथ प्रयोग हुआ है, तो अभिमानी में। क्या, कैसे कैसे आप कहेंगे अभिमानी में एक साथ प्रयोग हुआ है, तो इसको जब अलग करेंगे तो अभिमान धन आनी, इसको जब करेंगे देखिए, अभिमान, इसको अलग करेंगे तो धन मान, अभिधन मान, और धन आनी करेंगे, ठीक। तो आनी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रत्यय, अभिमान हो जाएगा मूल शब्द, अभि हो जाएगा उपसर्ग, यानी उपसर्ग और प्रत्यय अभिमानी में दोनों आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, हम 37 पे चलते हैं। बुढ़ापा,
बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो पा। कौन सा? बुढ़ापा में आपा प्रत्यय नहीं है। कौन सा है? बुढ़ापा में आपका पा प्रत्यय है। बूढ़ा धन पा बराबर बुढ़ापा। परिक्रमा, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो परि। पश्चिम में कौन सा प्रत्यय है? पश्चिम में कौन सा प्रत्यय है? इम। कौन सा प्रत्यय है? इम प्रत्यय है। ठीक है, पश्च धन इम बराबर पश्चिम। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पश्चिम का संधि विच्छेद किया है, पश्च धन इम। मधुर, मधुर में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? तो म धन धुर, कौन सा प्रत्यय अच्छा, मधुर में प्रत्यय जोड़ा है तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। मधु धन र बराबर मधुर होता है। ठीक है ना, मधु धन र होता है मधुर आपका। क्लियर। आगे देखिए, आकर्षण। आकर्षण में उपसर्ग क्या होगा? आ धन कर्षण, उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आगे प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग देखिए बताना है तो प्रतिधन अक्ष होता है। प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। टिकाऊ में प्रत्यय क्या हो? तो आऊ। टिकाऊ में प्रत्यय क्या है? आऊ है। टिक धन आऊ बराबर टिकाऊ। चतुराई में प्रत्यय कौन है? तो आई। चतुराई में क्या है? आई। राई नहीं, आई। चतुर धन आई बराबर चतुराई। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। धातु में क्या, कौन सा प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल में कृदंत बनते हैं? तो ये जान लीजिए, ता बनता है। क्या जोड़कर? ता। भलाई में प्रत्यय क्या है? आई। भलाई में क्या है? भला धन, अच्छा भलाई में, भलाई में पूछ रहा है कि कौन सा है, तो भलाई में जान लीजिए आई ही है। ठीक है, तो भलाई पढ़ाई लिखाई सब में आई। उद क्या है? उत से निर्मित शब्द क्या होगा? उच्चारण। उत धन चारण बराबर उच्चारण होता है। ठीक, बच्चा में पन, पन प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो जाता है? तो बचपन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बचपन। क्लियर। बात करते हैं प्रत्येक में शब्द का उपसर्ग क्या? प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक होता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पहले लगता है, शब्द के किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी शब्द के क्या होता है? बाद में नहीं, पहले जुड़ता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 51 की। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में उपसर्ग क्या होता है? अतिधन इंद्रिय। अतिधन इंद्रिय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अतिधन इंद्रिय, अतीन्द्रिय में उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर। बात करते हैं पुस्तकीय। पुस्तकीय में जो है प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ईय हो जाएगा। पुस्तक धन ईय बराबर पुस्तकीय। परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? उल्टा होता है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उल्टा। अधिमानता, अधिमानता में प्रयुक्त क्या है? अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो? तो अधिधन मानता क्या है? इसमें अधिधन मानता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। बात करते हैं संगोष्ठी। देखिए, संगोष्ठी में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो सम धन गोष्ठी बराबर संगोष्ठी। सम, सम ऑप्शन नंबर, देखिए हलंत हमेशा जब भी लगाएंगे तो हलंत लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, शब्द का एक अंश होता है। क्लियर। देखिए, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग क्या है? तो सम है। ठीक है। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप किसके साथ प्रयोग हो सकता है बताइए? राम के साथ अपराम होगा कि अपरण होगा कि अपमान होगा कि अपजय होगा? तो कौन सा होगा? अपमान होगा। तो तीसरे वाले के साथ प्रयुक्त हो सकता है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? वैज्ञानिक। इक में कौन सा? तो ये बड़ी ई का मात्रा है कि छोटी ई का? छोटी ई का मात्रा। वैज्ञानिक में कौन सा? वैज्ञानिक में छोटी का मात्रा। क्लियर। भुलक्कड़ शब्द किस प्रत्यय से बढ़ता है? तो अक्कड़ से। अक्कड़ से क्या बनता है? भुलक्कड़। ठीक। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय। कौन सा? आवट। सुमित्रा में प्रत्यय कौन है? सुमित्रा में प्रत्यय आपको बताना है तो सुमित्रा में प्रत्यय आपका कौन सा है? सुमित्रा में सुमित्रा में प्रत्यय, देखिए सुमित्रा में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है। ठीक है, कैसे है? तो सु यहाँ करेंगे, सु अलग होगा। यहाँ पे नीचे दिखा, एक मिनट, नीचे आपको दिखा भी रहे हैं, नीचे सब कुछ इसमें दिया है। देखिए यहाँ पे सुमित्रा को जब तोड़ेंगे तो सुमित्रा को सु अलग करेंगे, मित्र अलग करेंगे और आ अलग करेंगे। ठीक, तो सु जो हो जाएगा ए आपका उपसर्ग हो जाएगा, मित्र मूल शब्द हो जाएगा और आ प्रत्यय होगा। ठीक, तो सुमित्रा में आपका प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका आ हो जाएगा। आ से आम। ठीक, क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 63। 63 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो खवया लगा है। कौन सा? खवया। क्लियर। आगे देखिए, बात करते हैं 64 नंबर। कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें बताना है कि किस में उपसर्ग नहीं। देखिए, परा में परा धन जय, अप धन वाद, प्र धन भाव, ओढ़ना में नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होता है? आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है। अंश धन इक, अंश धन इक, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, कहावत में आपको बताना है, कहावत में शब्द में प्रयुक्त जो है क्या बोलते हैं? प्रत्यय। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाता है? तो आवत। क धन आवत बराबर कहावत।
मिठास में क्या हो जाएगा, तो आस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, उत्कर्ण में उत धन कर्ण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत धन क्या, उत धन कर्ण बराबर उत्कर्ण होता है। क्लियर। बात करते हैं अगला 69 नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्न में से निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के सही प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, मच्छरदानी में मच्छरधन आनी, मच्छरधन दानी बराबर मच्छरदानी, ऑप्शन नंबर ए मच्छरदानी। सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है, सुधन शिक्षित। क्लियर। आगे बात करते हैं 71 नंबर। धाकड़, धड़ाक, सॉरी धड़ाक में प्रत्यय क्या है, तो आक प्रत्यय क्या है, सॉरी हाँ प्रत्यय का मतलब जो बाद में लगा है। धड़ धन क्या है, इसको अलग करेंगे तो धड़ धन आक बराबर क्या हो जाएगा, धड़ाक। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्लियर। तो 29, 29 का शब्द का में उपसर्ग क्या है, तो उत धन 30 क्या हो जाएगा, उत धन 30। उत कौन सा, उत आपका पहला वाला ऑप्शन, यानी उ त पे हलंत रहेगा, उन नहीं होगा, उत होगा। अभ्यागत में अभिधन आगत, अभ्यास में इसमें अब उपसर्ग क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह में क्या बनेगा, तो साप्ताहिक बनेगा। ठीक। आगे बात करते हैं 74 नंबर के बाद हो गया 75 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है 75। देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, किस में प्रत्यय नहीं है, आप ये बताइए 75 नंबर में कि किसमें किसमें आपको यहाँ पे प्रत्यय नहीं दिख रहा है। तो देखिए इसमें इकहरा में प्रत्यय दिख रहा है, इक धन हरा। दूजा में भी प्रत्यय, गुणवान में भी, लेकिन दुबला में प्रत्यय आपका नहीं है। दुबला का मतलब कुछ नहीं होता है, दुबला में आपका प्रत्यय नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से लुटेरा, लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, एरा है। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। ठीक। लूट धन एरा बराबर लुटेरा। विचार में इक प्रत्यय अगर लगा दिया जाए तो वैचारिक हो जाएगा। क्या हो जाता है, वैचारिक नहीं वैचारिक होता है। न विचारिक, विचारिक भी नहीं होता है, विचौरिक भी नहीं, वैचारिक हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निसंकोच शब्द में संयुक्त संस्कृत प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग कौन सा है, निसंकोच में, तो इसका क्या हो जाता है, निह। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, निसंकोच। क्या होता है, निसंकोच। आगे देखिए परिभाषा, परिभाषा में उपसर्ग क्या है, परिधन भाषा, परिभाषा हो जाएगा। बहाव, बहाव का प्रत्यय क्या हो जाएगा, आव, बहाव में क्या हो जाएगा, ब धन आव बराबर बहाव। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक बहिर्धन मुखी बराबर बहिर्मुखी। अलंकार, अलंकार का किस उपसर्ग से प्रयोग हुआ अलंकार में, तो अलम धन कार बराबर अलंकार होता है, अलम धन कार बराबर अलंकार। ठीक। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब आगे, आगे क्या है, वी धन ज्ञान बराबर विज्ञान। महाजनी, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो ई, महाजन धन ई बराबर महाजनी। क्लियर। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन फायरमैन परीक्षा 2020 वाला है। इसमें राष्ट्र में अगर ई जोड़ दिया जाए, ई प्रत्यय लगने पर क्या कौन सा शब्द बनता है, तो राष्ट्रीय बनता है। क्या, देखिए यहाँ बड़ी ही है तो हमेशा यहाँ बड़ी ही आएगा, राष्ट्रीय। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है, बताइए। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है, ध्यान से सुन के बताइए। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है, तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति जो है वो त्रिलिंग से हुई है। किससे हुई है, त्रिलिंग से हुई है। अगले क्वेश्चन पे 86 187 नंबर पे आते हैं। क्या है, परिवर्तन, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या है, परिवर्तन और परिवार में दोनों में परि है, इसमें इसको अलग करेंगे, परिधनवर्तन परिधनवार परिवार है। निम्नलिखित शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द कौन सा है, तो मुरलीधर नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, ठीक, पंकज भी नहीं, परम धन औषधि बराबर परमौषधि। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। क्लियर। बात करते हैं कृत प्रत्ययों, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कृदंत कहते हैं। ठीक है। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, तो बे उपसर्ग किस में नहीं है, देखिए बेचारा में है, बेईमान में है, बेवकूफ़ में है, लेकिन बेचान में नहीं है। ठीक, बेचान में नहीं है। आगे पूछ रहा है कि इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय, इल प्रत्यय नहीं है, तो शामिल में इल प्रत्यय नहीं है, ये शामिल एक शब्द ही होता है। जटिल में है, स्नेहिल में है, फेनिल में है। ठीक, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, तो परामर्श में, तो परा धनमर्श में है, परामर्श, परामर्श में बताइए है कि नहीं है, परामर्श में है, पराभाव में भी है, पराक्रम में भी है, पराधन क्रम, लेकिन परायण में नहीं है, पराधन यण ये नहीं होता है। क्लियर। बात करते हैं किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं लगा है, तो लिखावट में लगा है, थकावट में लगा है, रुकावट में, लेकिन महावट कोई शब्द नहीं होता है। ठीक। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो
उनके लिए एक सार्थक शब्द बताइए, तो उनके लिए एक सार्थक शब्द है चंपू। क्या है एक सार्थक शब्द? चंपू है। क्लियर, याद रखिएगा चंपू शब्द को। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो किसमें उपसर्ग और प्रत्यय? तो ये व्यंजित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं लगा है? तो बेचान में बे उपसर्ग नहीं लगा है। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 97 पे। कह रहा है किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये हम पूछ रहे हैं। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अवश्य में हुआ है, या अवाप्ति हो में हुआ है, या अवचन में हुआ है, या आपका अवध में हुआ है। तो इसमें अवाप्ति में आपका अवधन वाप्ति, क्या अवधन आपति, इसमें होता है अवधन आपति बराबर अवाप्ति, इसमें अव उपसर्ग लगा है। किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग होते हैं? किसमें? इसमें से बताना है कि किसमें दो से अधिक उपसर्ग हैं। तो अव्यवस्था में दो से अधिक उपसर्ग हैं। किसमें? अव्यवस्था में। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99। देखिए कह रहा है अहमदाबाद। अहमदाबाद शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अहमदाबाद शब्द में प्रत्यय तो आबाद, अहमद धन आबाद बराबर अहमदाबाद। अध लिखा अधखिला, अधखिला, अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधखिला शब्द में कौन सा ओम नमः शिवाय, सॉरी, अधिकिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है जी? तो इसमें लगा है अध धन खिला बराबर अधिखिला होता है। ठीक। आगे देखिए पराधनजय, पराधनजय बराबर क्या? पराजय। ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा। क्लियर। आगे है माधुर्य। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मधुर धन अय बराबर माधुर्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं चतुर्धन आई बराबर चतुराई, चतुर्धन आई बराबर चतुराई। मरियल, मरियल में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ई, मर धन ईयल बराबर मरियल। ठीक है, मरियल। अध्ययन में देखिए, अध्ययन में अध्ययन का कभी कभी संधि विच्छेद कहता है, तो अध्ययन का संधि विच्छेद होता है अधिधन अयन। अधिधन क्या होता है? अयन। अधिधन अयन बराबर अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, अधिधन अयन बराबर अध्ययन। ठीक। आगे देखिए किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो किसमें? इसमें किस शब्द में इसके अनु उपसर्ग नहीं है? तो इसमें अनुर्वर। क्या है? अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है। आगे बात करेंगे दासत्व की। दासत्व देखिए कह रहा है कि दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? दासत्व शब्द में यानी दास धन त्व, दास धन त्व क्या हो जाता है? दासत्व। ठीक। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, तो वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो लक्षणा कहलाती है। क्या कहलाती है वह शब्द? तो वह शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है आपकी। लक्षणा, अभिधा और व्यंजना, तीन याद रखिएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो सावधान धन ई, सावधान धन ई हो जाता है सावधानी। संस्कार में समधन कार बराबर संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए, समधन कार बराबर संस्कार। बात करते हैं 111 नंबर। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुन बचा न कोय, साबूत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शक्ति क्या है? तो इसमें व्यंजना है। इसमें यानी किसी तीसरे चीज़ की अर्थ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। आगे बात करेंगे 112 नंबर। तो एक में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसमें इसमें से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए किस में इसमें किस क्वेश्चन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कुनकुना में नहीं हुआ है, कूढ़न में हुआ है नहीं हुआ है, कुदरत में भी नहीं, लेकिन कूधन ढंग बराबर कूढंग, इसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो ये है असहनशीलता। आपका हो जाएगा उपसर्ग, सहनशील आपका हो जाएगा मूल शब्द, और ता हो जाएगा आपका प्रत्यय। असहनशीलता हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। बात करते हैं रक्तिमा। तो रक्त धन इमा बराबर हो जाएगा रक्तिमा, रक्त धन इमा, छोटी का मात्रा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसमें से एक शब्द इन प्रत्यय का प्रयोग एक शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। किसमें नहीं है? तो ग्रामीण में आपका होएगा नहीं होगा, दूरबीन में, ग्रामीण में होगा। ग्राम धन इण, ग्राम धन इन बराबर ग्रामीण। नव धन इन बराबर नवीन, कुल धन इन बराबर कुलीन, लेकिन दूरबीन में नहीं होगा। दूरबीन को अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अत्याधुनिक, अत्याधुनिक में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है?
अतिधन आधुनिक क्या होता है? अतिधन आधुनिक बराबर अत्याधुनिक। सौतेला, सौतेला शब्द में कौन सा प्रयुक्त है प्रत्यय है? तो एला। शब्द सौतेला में कौन सा है? एला। सुदूर शब्द में, सुदूर शब्द में जुड़ा पहला शब्दांश सु को क्या कहते हैं? तो पहला जो शब्दांश सु होता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्द से तद्धितांत शब्द की रचना होती है? तद्धितांत शब्द की रचना किससे होती है? तो क्रिया से होती है। ठीक है। किससे होती है? क्रिया से। ओम नमः शिवाय। सॉरी। देखिए, आप लोग खाली एकदम लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस देखते जाइए। किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर आप बता सकते हैं। आज तक जान लीजिए इस किताब से किसी भी प्रश्न में डाउट आया नहीं है। अगर डाउट मिलेगा तो जान लीजिए आप हमको बताइएगा अवश्य, क्योंकि हमको इस पे इनाम मिलेगा। हम डाउट को अगर वहाँ पे भेजेंगे। ठीक है। तो चलिए, 19 नंबर आपका हो गया क्रिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। थोड़ा सा पानी पी लें फिर आपको बताते हैं। चलिए देखिए, 120 नंबर क्या है? 120 में कह रहा है कि समाज। देखिए, समाज एक शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है। यानी समाज में कौन सा शब्द जोड़ेंगे तो सामाजिक हो जाएगा? तो ज पे छोटी की मात्रा लगाएंगे और क हो जाएगा सामाजिक। ठीक है। पहला वाला यानी ऑप्शन आप लगाएंगे, समाज में जब इक जोड़ेंगे प्रत्यय तो वो हो जाएगा क्या? सामाजिक हो जाएगा। ठीक। पांडव में देखिए, पांडव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो पांडव धन अ बराबर पांडव क्या हो जाता है? पांडव हो जाता है। पांडव में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो अप्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। 122 नंबर ध्यान से देखिएगा क्या है। आप जान लीजिए कि जितने भी स्टडी वाले आपके ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में आप हमारा एक ही काम करेंगे कि सारे ग्रुप में इसको शेयर करेंगे। और जितने भी देखिए, ये चांस बार बार नहीं आएगा। बार बार ये 60,000 की वैकेंसी आपके प्रदेश में कभी जीवन में आने वाली नहीं है। फिर 60,000 की वैकेंसी कभी भी आपके आने वाली नहीं है। इतिहास में पहली बार 60,000 आई है और पहली बार ही ये अंतिम बार भी रहेगा। और ये जान लीजिए, अगर आपकी आपकी उम्र 23-24 साल है तो ये जान लीजिए 22 से यानी 18 से 22 है तो ये भूल जाइए कि इस फिर आपके एज रहते फिर वैकेंसी आने वाली है। अगर आएगी तो 2-4 हज़ार आएगी। ठीक। इसके बाद जेल वार्डन भी आएगा और यूपी पुलिस भी आएगा। तो सारे फार्म आपको भरने हैं। हिंदी एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा आपको यूपीएसआई में चाहे किसी में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्लियर। तो आप सीधे क्या करना है, केवल आपको पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि आप जान लीजिए कि हिंदी में कहीं से एक भी प्रश्न आपको मिस्टेक न हो। बस हमारा लक्ष्य यही है कि यह वीडियो हर एक उस विद्यार्थी के पास पहुंचना चाहिए कि जो यूपी पुलिस या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है जिसमें हिंदी उसके सिलेबस में है। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखेंगे। निम्नलिखित कौन सा भेद कृत क्या है? कृत प्रत्यय भेद की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें बताना है कौन सा इसके भेद में नहीं आता है। तो आपको बता दें, इसमें जो समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय होता है यह इसके भेद में नहीं आता है। बाकी कर्मवाचक आता है, करणवाचक आता है, भाववाचक आता है, लेकिन समुच्चयवाचक नहीं आता है। ठीक है ना। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 100 क्या है? इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? रहित का मतलब होता है जो इसमें न हो। तो किसमें उपसर्ग नहीं है बताइए? प्रत्यर्पण में प्रतिधन अर्पण, विमोचन में है, संगम में विमोचन में विधन मोचन, संगम में समधन गम, लेकिन क्रोध में नहीं है। ठीक है। क्रोध में आपका उपसर्ग नहीं है। सदाचार में बताइए, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार में शब्द में कौन सा? सत धन आचार बराबर सदाचार होता है। सत धन आचार बराबर क्या होता है? सदाचार। आप क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 125 की। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस यानी पढ़ने वाला देशज है कि कृदंत है कि तद्धित है कि विदेशज है? इसमें से किसका प्रयोग हुआ है? तो इसमें कृदंत, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृदंत प्रत्यय का। ठीक है ना। बात करते हैं आतीव। अतीव, आतीव नहीं, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अतीव में अतिधन ईव बराबर क्या होता है? अतीव। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। सभी आपके देखिए क्वेश्चन यहाँ से यूपीएसआई में पूछे गए हैं और अब की बार ये यूपीमी में छपने वाले हैं। देखिए,
क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या होता है। अब की बार जैसे मान लीजिए सीजीएल में, सीजीएल कह रहे हैं, मान लीजिए लोअर पीसीएस में कोई हिंदी आर ओ में जो हिंदी पूछेगा वही अब की यूपी, अब की वही वही नहीं क्वेश्चन सेम, मतलब यूपी आर ओ में जितने आज तक पूछे गए वहाँ से छाँट छाँट के सब यूपीएसआई में लेके आएंगे, और यूपीएसआई से जितने आज तक पेपर हुए हैं वहाँ से छाँट छाँट के यूपीपी में, जेल वार्डन में, ये सब लेके आएंगे। तो यही होता है, इसीलिए हम आपको टारगेट किए हैं कि आपको क्या कराने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का। ठीक है, तो प्रति उत्पन्नमति क्या है, प्रति उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो प्रतिधन, प्रतिधन उत्पन्नमति। ठीक है, इसमें कौन सा प्रति। सीधे क्वेश्चन के आंसर की तरफ बात करते हुए जल्दी से इसको खत्म करते हैं। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है, शब्द के पहले जोड़ा जाता है। क्लियर। बात करते हैं आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 है, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है, तो छलिया में इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा, इया। महत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो त्व, म धन त्व बराबर महत्व। क्लियर। बात करते हैं फलित। देखिए आगे है, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इत, फल धन इत बराबर फलित। उपदेश में, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपधन देश। उपसर्ग पूछा है तो उप है इसमें, कि क्या उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगता है। ठीक। बात करते हैं 133 नंबर, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है। इसमें लेखक में कौन सा प्रयुक्त है, लेख धन अक बराबर लेखक होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर आपका लेख धन, एक मिनट, लेखक में आपका क्या हुआ है, तो लेखक में आपका, हाँ ठीक तो है, लेखक में लेख धन अक बराबर लेखक होता है। क्लियर। आगे है 134 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। इसमें से कौन सा है जो प्रत्यय से बना है, तो आपको बता दें इसमें प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो इसमें ये तो अभिधन योग, अपधनमान, व्यधन आयाम। ठीक। इसमें तीनों बना है, इनमें से कोई नहीं, इसमें ऐसा कोई नहीं है जो प्रत्यय से बना हो। क्लियर। बात करते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की। 135 नंबर देखिए क्या है, इसमें विकारी शब्द कौन सा है, तो इसमें विकारी शब्द लड़का है। विकारी शब्द में क्या होते हैं, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं कि नहीं, आपको बताए थे, संज्ञा बताए थे, सर्वनाम बताए थे, क्रिया बताए थे और विशेषण। तो इसमें ये तीनों तो है ही नहीं, एक ये संज्ञा है, तो संज्ञा में ही विकार होगा ना। विकार केवल चार चीज में होता है, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, क्रिया और विशेषण, ये चार चीज में केवल होता है। चार चीज़ों में से एक आपका लड़का दिया है, ये संज्ञा है, तो इसमें विकारी होगा। वही पूछा है कि किस उदाहरण में विकारी है, विकार है। अत्युक्ति क्या है, अत्युक्त शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अति धन उक्ति बराबर अत्युक्ति होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 137 की तरफ। देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी किसमें उपसर्ग नहीं है, तो इसमें उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग, बी धन धान, न्यू धन अन। ठीक। उत झन ज्वल, उज्ज्वल, और त्र्यंबक में नहीं है। ठीक है, त्र्यंबक में आपका उपसर्ग कोई भी नहीं है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी और फारसी का है, तो इसमें अरबी और फारसी का कौन सा, गैर है। क्या है, गैर। अरबी और फारसी का क्या है, गैर। क्लियर। बात करते हैं मिलनसार। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो सार। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है, तो सार। मिलन धन सार बराबर मिलनसार। आमरण, आ धन मरण, आ धन मरण क्या होता है, आमरण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर। आप संधि जैसे करते हैं, संधि आपको अगर आ रहा है तो पूरा प्रत्यय उपसर्ग, बहुत प्रत्यय उपसर्ग दोनों आप बहुत आसानी से छांट लेंगे। ठीक है ना। बात करते हैं नैतिक। नैतिक में, नैतिक में नैत धन इक बराबर नैतिक होता है। नय धन इक बराबर क्या होता है, नैतिक। ये आपका क्या होता है, प्रत्यय। ठीक। ऐन, ऐन वक्त क्या है, ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऐन। ऐन धन वक्त बराबर ऐन वक्त होता है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो नीचे बताना है इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो सुरेश। सुरेश में क्या है, उपसर्ग नहीं है। नीचे आपको दिख रहा होगा सुरेश में उपसर्ग क्या है, नहीं है। क्लियर। बात करते हैं 144 नंबर पे। तो स्रोत की दृष्टि से देखिए, स्रोत अथवा उत्पत्ति अथवा अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो चार भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में, याद रखिएगा। किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है, इसमें से बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं किया गया है, तो आपको बता दें कि इसमें से पीढ़ी जो है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें, पीढ़ी में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर। बात करते हैं 146 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 146 नंबर, आप जान लीजिए कि आप हमको डेली 1 घंटा 15 मिनट यानी सवा घंटा का टाइम हमारे लिए फिक्स कर दीजिए। हमारे लिए कहने का मतलब आप हिंदी के एक चैप्टर के लिए डेली 25 चैप्टर 25 दिन का टारगेट आपको फिक्स किए हुए हैं, और 25 दिन बिना किसी गैप का, रविवार हो चाहे सोमवार हो, कोई भी छुट्टी यहाँ पे आपकी नहीं चलेगी। सारे रविवार भूल जाइए, रविवार आपको फरवरी एग्जाम के बाद आपको मनाने हैं सारे रविवार। हर हर दिन सुबह 11 बजे आप प्रीमायर के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ना पड़ेगा, जुड़ सकते नहीं हैं, जुड़ना पड़ेगा। अगर जुड़ेंगे नहीं तो आपको जान लीजिए हाथ धो बैठेंगे। इस बार जान लीजिए 3 साल का, जैसे है हमारे साथी 3 साल की छूट पाए हैं, और 3 साल की छूट पाते ही 15 लाख फार्म आपके बढ़ जाएंगे। जो 25 लाख का दावा किए थे 25 लाख फार्म पड़ेंगे, 15 लाख और जोड़ लीजिए, यानी टोटल 40 लाख फार्म इस बार पड़ने वाले हैं। और 40 लाख फार्म पे एक सीट पे अगर देखा जाए, एक सीट पे लगभग साढ़े आपके कितने आ जाएंगे, 60,000 से अगर आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 40 से 40 कितना, यहाँ पे 40 लाख आएगा ना, तो 40 और लाख, 40 से 40 काट देंगे और 6 से काटेंगे तो आपका लगभग कितना आएगा, लगभग 60 के आसपास जो भी आएगा, 36 66 साढ़े यानी साढ़े 66, 6.66 यानी एक सीट पे 67 लोग मान लीजिए मैक्सिमम आपके 67 लोग आएंगे, एक सीट पे मार करेंगे। ये तो अभी पेपर में इतने मार करेंगे। पेपर के बाद क्या होगा, पेपर के बाद फिर रनिंग होगा, रनिंग में कुछ छट जाएंगे, आपकी 50 से नीचे आएगी। उसके बाद फिर रनिंग के बाद जब मेरिट निकलेगा मेडिकल के लिए, तो मेडिकल के लिए उसमें आपके आ जाएंगे 30 से नीचे, और जब फाइनल निकालेगा तो उसमें आपके अपने सीट पे आप ही होंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली हमारे साथ 25 दिन दिन में 11 बजे से 12 बजे 1 घंटे का टाइम देना है, और बस। और बाकी देखिए, अगर दिन में 2 घंटे आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो आप हिंदी में 38 में 37 में जो भी क्वेश्चन रहता है, 38 37 आप इसमें कर ही नहीं पाएंगे, 30 से ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। देखिए 25 से 30 के बीच में सब करते हैं, जितने स्टूडेंट होते हैं सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन वही लेता है जो 35 में, जो 38 37 में 36 प्लस 37 या 35 करता है, सिलेक्शन वही लेता है। ठीक है, चलिए, तो 146 नंबर क्वेश्चन क्या है, आग तो जान लीजिए इतनी भरी है कि निकालते रहेंगे तो 24 घंटा खत्म नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 5 साल बाद, जब 18 साल के नहीं थे तब वैकेंसी 18 19 वाली आई थी, यानी 41,000 और 49,000 वाली, और आज 22 साल कुछ महीना के, यानी 22 साल लास्ट चल रहा है, और तब जो है 60,000 भर्ती निकली है। तो किस तरह से आप तैयारी करिए आप, कि एक जान लीजिए एक दिन भी, जैसे आपको बता दें कि एक टालिए मत किसी काम को। अगर एक दिन का टारगेट बनाए हैं कि आज हमको ये चैप्टर ख़त्म करना है, तो सोने से पहले वो चैप्टर किसी भी तरह से आपको ख़त्म ही करना है। ठीक है ना, हम आपको आप अपनी डायरी किसी दिन दिखाएंगे डेली का टारगेट क्या हमारा रहता है। ठीक, चलिए, तो इनमें कह रहा है कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इष्ट प्रत्यय। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी किसमें उपसर्ग नहीं, तो सुरेश में उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में उपसर्ग है। क्लियर, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। तो क्वेश्चन नंबर 148 देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन नंबर 148, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। तो इसमें कौन सा उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, तो आपको बता दें इसमें जो दुबला है यह उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। परिपूर्ण, परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है, तो परिधन पूर्ण बराबर परिपूर्ण। ठीक, क्लियर, आगे देखिए, सब सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के अब की बार यूपीपी में छपने वाले, ये जान लीजिए। आगे है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी और फारसी का है, इसमें से कौन सा बताना है, अरबी और फारसी दोनों का है। तो आपको बता दें इसमें जो बे उपसर्ग है यह अरबी और फारसी दोनों का है। ठीक है ना, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी और फारसी का है। अगला 151 नंबर सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें उत्तर आपका ना हो जाएगा। ना जो है ये क्या है, आपका अरबी और फारसी का उपसर्ग है। लड़ाकू, लड़ाकू में कौन सा, आकू आपका प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, लड़ाकू में आपका आकू प्रत्यय। लड़धन आकू। गाड़ी वाला, गाड़ी वाला शब्द में प्रत्यय कौन हो जाएगा, तो वाला हो जाएगा। कौन सा, गाड़ी वाला हो जाएगा आपका प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा, गाड़ी वाला प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर, स्वाभिमान, स्वाभिमान में शब्द में उपसर्ग कौन है, तो स्वधन अभिमान। स्वधन अभिमान बराबर स्वाभिमान होता है। ठीक, क्लियर, आगे बात करते हैं शिष्टता। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो शिष्ट धनता बराबर शिष्टता। ठीक, प्रातः काल शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, प्रातः काल में
आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। तो प्रातः काल का मतलब काल होता है प्रातः, इसमें उपसर्ग जुड़ा है ना, उपसर्ग पूछ रहा है तो उपसर्ग आपका प्रातः हो जाएगा। और काल तो आपका समय को डिनोट कर रहा है। आगे देखिए प्राक कथन। प्राक कथन में कह रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। तो प्राक क्या है, प्राक इसमें उपसर्ग है। क्लियर, क्या है उपसर्ग, प्राक है। बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बुद्धि धन मान, बुद्धिमान में आपका पूछ रहा है कि कौन सा इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो बुद्धिमान में आपका देखिए बुद्धि धन मान बराबर बुद्धिमान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। और बात करते हैं 159 नंबर में, कह रहा है कि इसमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। तो दानशील नहीं है, शिक्षक नहीं है, निंदक नहीं है, पितृ भक्ति क्या है, त्रि शब्द से बना हुआ एक त्रि प्रत्यय से बना है पितृभक्ति। इनमें से उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, उर्दू उपसर्ग से बना शब्द इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें देखिए कपूत नहीं होगा, अधपका 29, खुशबू जो है ये आपका उर्दू शब्द से बना एक आपका उपसर्ग है। क्लियर, बात करते हैं 61 और 62। 61 62 क्या हो जाएगा। तो इनमें से नयन, नयन ने धन अन होता है नयन का, नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय, इसमें कृत प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो इसमें कृत प्रत्यय ने धन अन होता है तो कृत प्रत्यय क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। नवीन, नवीन में नव धन ईन, नवीन शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तो नवीन शब्द में प्रत्यय आपका इन प्रत्यय, नव धन ईन, यानी बड़ी का मात्रा है तो बड़ी का मात्रा लग जाएगा। क्लियर, बात करते हैं 163 नंबर क्वेश्चन पे। अभिमान, अभिमान अभिधन मान बराबर क्या हो जाए, इसमें उपसर्ग कहा है तो अभि हो जाएगा उपसर्ग। परोपकार, पर धन उपकार, इसमें क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है तो पर हो जाएगा उपसर्ग। ठीक। नीलिमा, नीलिमा आगे पूछा है 165 नंबर, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हो। तो नील धन इमा, नील धन इमा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नील धन इमा। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। तो ई, कौन सा, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्लियर, राष्ट्रीय में ई प्रत्यय। अत्युक्ति, अति धन उक्ति, इसमें उपसर्ग पूछा है तो अति धन उक्ति बराबर अत्युक्ति। गायक, इनमें से कौन से प्रत्यय प्रयुक्त हैं, गायक में कौन सा। तो गायक यानी अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सा, अक प्रत्यय। ये पढ़ेंगे आप, अगर अच्छे से एक बार पढ़े रहेंगे तो तभी आप कर पाएंगे इसको। ठीक है। इनमें से देखिए, इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। तो प्रति देखिए कौन सा, तो प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष होता है, प्रतीक धन एक होता है, प्रत्येक प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष होता है, प्रतिधन ध्वनि प्रतिध्वनि होता है, उपरोक्त सभी, यानी आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। क्लियर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की। 170 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द एला यानी एला प्रत्यय से बना है। तो अधेला, मटेला, और मतलब कौन सा नहीं बना है। तो अधेला बना है, अकेला बना है, बघेला बना है, लेकिन मटैला नहीं बना, इसमें आय की मात्रा आ जाएगी। ठीक है ना। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। तो संस्कृत, संस्कार, सम्मेलन। तो इसमें सम से कौन सा शब्द, कौन सा मतलब शब्द रूप, निर्मित रूप, शब्द रूप बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा बना हुआ है। इसमें जो है देखिए संस्कृत समधनकृत और संस्कार समधनकार समधन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सम लिखा है ना, इस पे हलंत होना चाहिए था, इसलिए उपयुक्त तो सभी इसका उत्तर होगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए आपका है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। इसमें से कौन सा शब्द आपको विदेशी है। तो महल जो है आपका विदेशी शब्द है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रादेशिक में प्रदेश, प्रदेश धन इक, यानी प्रादेशिक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रदेश धन इक। आध्यात्मिक, अध्यात्म धन इक, अध्यात्म धन इक आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यात्म धन इक प्रत्यय आपका हो जाएगा। क्लियर, परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परिधनवार, ऑप्शन नंबर ए आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर, बात करते हैं 167 नंबर क्वेश्चन की। तो 167 नंबर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संबंधित। आगे है, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो संबंधित शब्द में आपको बता दे इत प्रत्यय, संबंध धन इत बराबर संबंधित। बदनसीब, बदनसीब शब्द में उपसर्ग बताइए। तो बदनसीब शब्द में क्या है, बद, बद इसमें क्या हो जाएगा आपका, बद धन नसीब बराबर बदनसीब हो जाएगा। क्लियर, सनसनाहट, सनसनाहट में प्रत्यय है आहट, सनसनाहट में क्या प्रत्यय है, आहट। इसमें लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, एरा, ऐरा है, एरा, एरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, लुटेरा एक एक मात्रा है ना, दो मात्रा रहता तब ऐरा होता। ठीक। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। हिंदी संस्कृत, इसमें से कौन सा है। तो अपवाद, अपवाद जो है हिंदी और संस्कृत दोनों से है। ठीक।
अहिंसा, अहिंसा शब्द कौन सा उपसर्ग है? अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग? अधन हिंसा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधन हिंसा बराबर अहिंसा। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय। कौन सा? आई प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। आत्मत्याग, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्म उपसर्ग है। कौन सा? आत्मधन त्याग बराबर आत्मत्याग। ठीक है ना। आप हमारे साथ बस लास्ट तक बने रहिए। 185 क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन लगभग में, और क्योंकि 279 क्वेश्चन टोटल इसमें आपको करने हैं। कितने क्वेश्चन? 279 क्वेश्चन, और बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक, अभी देखिए 50 मिनट होने वाला है और 185 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। 185 नंबर कह रहा है, 185 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? तो क उपसर्ग से देखिए, कलाई, ये तो शब्द ही होता है, इसमें नहीं, ए इसमें प्रत्यय लगा है। कला, इसमें भी आपका ए भी नहीं होगा। तो कपूत, कपूत में क्या होगा? सीधे हम उत्तर की बात करते हैं तो इसका उत्तर उपसर्ग क्या हो जाएगा? क मिलके क उपसर्ग से कौन बना है? कपूत बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो लावारिस भिन्न है, बाकी सब समान है, लावारिस आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। क्लियर। पूजा, पूजा में कौन सा प्रत्यय है लगा हुआ है? तो पूजा में आपको प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है वो सबसे पीछे, यानी पीछे वाला। तो इसमें ये बताइए, पू आगे लगा है कि नहीं? आगे लगा है। पुज ये भी आगे लगा है कि नहीं? पुज, पुज ए भी आगे लगा है। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहाव, बहाव में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आव प्रत्यय लगा है। कौन सा लगा है प्रत्यय? आव। करुणामय, करुणामय में करुण धन मय, करुणामय में कौन सा प्रत्यय है? करुणमय में मय प्रत्यय लगा है। प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग? प्रतिधन वाद बराबर प्रतिवाद। क्लियर। 190 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं 191। 191 नंबर कौन सा क्वेश्चन है? तो ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार आपको बताना है, तद्भव है या विदेशज है या तत्सम है या देशज है। तो ईमानदार शब्द आपको बता दें तो ईमानदार शब्द एक विदेशज शब्द है। तैराक, तैराक शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय है? तो तैर धन आक बराबर तैराक होता है। तैर धन आक बराबर तैराक। क्लियर। 153 नंबर, 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? तो कौन सा शब्द है जो एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है? तो वो है पर्यावरण, परिधन आवरण। ठीक, परिधन आधन वरण, पर्यावरण होगा जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं विज्ञान, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बी धन ज्ञान बराबर विज्ञान। अब बात करेंगे 195 नंबर, उपचार, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपधन चार बराबर उपचार होता है। ठीक, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग सहित जिसमें है, उपसर्ग भी है, उसमें कौन सा उपसर्ग सहित शब्द है? बताइए। तो देखिए, प्रयोग जो है ये आपका प्रधन सताव, ये गलत हो जाएगा। म धन ता, मम धनता, ये भी नहीं हो जाएगा। प्रधन तीमा, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रयोग आपका हो जाएगा जो उपसर्ग सहित एक शब्द है। क्लियर। बात करते हैं 197, यानी 197। इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? बताइए, इसमें किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो बताइए। इसमें देखिए, अद्वितीय में लगा है कि नहीं लगा है? अद्वितीय में लगा है। अद्वितीय, य मतलब अ आ रहा है कि नहीं? देखिए, अज्ञान न में आ रहा है, अध्यात्मक क में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ मंदी, इसमें ई आ जा रही है, बड़ी ई आ जा रही है लास्ट में। ठीक, अकल मंदी हो जाएगा। चतुराई में कौन सा प्रत्यय? आई प्रत्यय लगा है। क्या? चतुराई में आय, चतुराई, लिखाई, पढ़ाई, खुदाई। ठीक, ये सब क्या है? ये सब में आई प्रत्यय। बिन पढ़ा, बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग? तो बिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? तो अन उपसर्ग से अन धन एक बराबर अनेक होता। अन धन एक बराबर अनेक। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 201, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें देखिए, किसका उपसर्ग, उपसर्ग किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ध्यान से देखिए, इसमें नीरस में तो हुआ, नी धन रस, नी धन रव, नी धन रंध्र, लेकिन नीरज में आपका नहीं हुआ है। ठीक, आच्छादन, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है आपको। तो आपको हम बता दें, उपसर्ग जो आगे लगता है, तो आच्छादन में आपका जो उपसर्ग है वो है आधन छादन, आच्छादन होता है। क्लियर। बात करें अधिष्ठाता, अधिष्ठाता में इसमें उपसर्ग क्या है? अधि है। ठीक, उत्थान, उत धन थान बराबर उत्थान। बात करते हैं 305 नंबर क्वेश्चन पे, 205 सॉरी 205 क्वेश्चन क्या है? आजीवन, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ है। आ धन जीवन बराबर आजीवन। नशीला, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नशीला शब्द में देखिए, देखिए नस धन इला कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है।
तो इसमें जो है वो नस धन इला प्रत्यय, क्या है, नस धन इला, इला प्रत्यय है। पर सर्ग के सहायक शब्द क्या है, कह रहा है आगे 207 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि परसर्ग जो है वो किसके सहायक, किसके लिए सहायक होता है, तो परसर्ग यानी कारक, परसर्ग को ही कारक कहते हैं। तो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक, जो शब्द के मध्य में आते हैं, तो ये शब्द के मध्य में तो आते ही हैं, लेकिन आगे बात करते हैं जो शब्द के प्रारंभ में आते हैं ये नहीं होगा, ठीक, जो विसर्ग के मिलते जुलते हैं ये भी नहीं होगा, ठीक। तो ये क्या है, तो ये तो बीच में तो आते हैं, लेकिन इनका काम क्या है, ये किसके लिए सहायक होते हैं, सहायक बताना है, तो ये शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, इसके लिए सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेदना में कौन सा प्रत्यय है, वेदना में वेद धन अना, यानी वेद धन अना, ऑप्शन नंबर ए, वेद धन अना, ऑप्शन नंबर ए, वेदना आपका हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। बात करते हैं 209 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि किस किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के पहले किया जाता है, शब्द के आदि में, आदि का मतलब होता है पहले, ठीक है, शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं गमला, गमला और आल्पीन ये पुर्तगाली शब्द हैं, कैसे, आलमारी भी आपका पुर्तगाली शब्द है, ठीक, तो ये सभी आपके पुर्तगाली शब्द हैं। बात करते हैं आगे 213 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो देशज कौन सा शब्द है, तो पतलून, सॉरी, धड़ाम, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, धड़ाम आपका देशज शब्द हो जाए। संकर शब्द किसे कहते हैं, जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बनता है उसी को संकर शब्द कहते हैं, ठीक है, जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बनते हैं उसी को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो चक्रपाणी योग रूढ़ हो जाएगा। चक्रपाणी का मतलब इनका अर्थ, कोई इनके अर्थ का जो इनका अर्थ निकले वो तीसरा, किसी तीसरे को इंडिकेट करे, जैसे बहुब्रीहि समास में होता है, सेम वही योग रूढ़ होता है, ये जान लीजिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है, तो किलकित आपका देशज शब्द है, कौन सा शब्द है, किलकित देशज शब्द है। बात करते हैं 216 नंबर क्वेश्चन पे, जो 17 नंबर, देखिए 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो विदेशी शब्द इसमें कौन सा है, मील शब्द विदेशी है। कारज, कारज किस प्रकार का शब्द है, तो ये अर्ध तत्सम शब्द है, कैसा शब्द है, अर्ध तत्सम शब्द। एक बार आप भी जब पढ़ लेंगे, दो बार पढ़ लेंगे तो हमारे ही तरह आप भी उत्तर आप खटाखट देंगे, ठीक। अखरोट, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से है, तो पश्तो विदेशी, पश्तो भाषा से है, ठीक। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, यानी पता ही नहीं चलती है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो देशज शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशज शब्द। देशज का मतलब ये कहाँ से आए, कब आए, पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, इसमें तो कान जो है विदेशी शब्द नहीं है, बाकी सब विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो कटोरा आपका देशज शब्द है, ठीक, कटोरा आपका क्या है, देशज शब्द है। 23 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। हमारी स्पीड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जान रहे हैं कि इस समय आपके पास समय नहीं है, जब समय नहीं है तो स्पीड आपको ज़्यादा, अगर स्पीड नहीं रखेंगे, देखिए आप अपने लक्ष्य पे तो पहुंच सकते हैं, लेकिन समय से पहले पहुंचना है आपको। समय से, देखिए अगर आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो समय आप आपको किस आपके समय आपको किस अनुसार लेके जाना है, वो समय आपके लिए तय कर चुका है पहले ही। और आपको यदि समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो समय आपको तय ही कर लिया है कि आपको हमें किस अनुसार लेके चलना है। तो आपको समय के अनुसार चलना है, न कि समय से पीछे चलना है, ठीक है। समय से आगे भी जाना ठीक नहीं होता है, इसलिए समय के अनुसार ही चलिए, समय का सदुपयोग करिए, समय के अनुसार चलेंगे तो अच्छा ही चलेंगे, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो हमारा बस टारगेट यही है कि आपके एक भी प्रश्न की त्रुटि न हो, आपके एक भी प्रश्न हिंदी में छूटने नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ केवल बने रहिए लास्ट तक। और सारे साथियों को शेयर करिए, जो भी यूपी पुलिस, चाहे यूपी एसआई, चाहे जेल वार्डन, चाहे यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर, चाहे रेडियो ऑपरेटर, जो भी फार्म भरे हुए हैं या भरेंगे, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वीडियो परीक्षा 2018 के यहाँ आप क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, तो टिकट एक विदेशी शब्द होता है, ठीक है। यानी जो विदेश से, चाहे वो पुर्तगाल से लिया है, चाहे फारसी से हो, चाहे अरबी से हो, चाहे तुर्की से हो, चाहे स्पेनिश से हो, चाहे पुर्तगाली से हो, कहीं से भी हो, मतलब अपने देश का न हो, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए, तो इसमें ग्लास जो है ये विदेशी शब्द है, क्या, ग्लास आपका विदेशी शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, तो इसमें जो रिक्शा है ये विदेशज शब्द है, कैसा कैसा है, रिक्शा विदेशज शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसमें जलज जो है यह योग रूढ़ शब्द है, ठीक।
आगे बात करते हैं 27 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद का निम्न में से कौन सा भेद गलत है? तो देखिए, तद्भव होता है, तत्सम होता है, विदेशी होता है और एक देशी होता है। देशी का मतलब देशज, यौगिक नहीं होता है। ठीक है ना। देशज शब्द छांटिए, इसमें से देशज शब्द कौन सा है? तो सूरज, तारीख, जन्म, डिबिया। तो डिबिया इसका क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा, डिबिया। ठीक है, जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द इसमें कौन सा है? तो विदेशज शब्द आपका चश्मा हो जाएगा। कौन सा? विदेशज आपका शब्द हो जाएगा चश्मा। बात करते हैं 230 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, कौन सा फारसी शब्द नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा फारसी शब्द नहीं है। ठीक, तो तनख्वाह फारसी शब्द है, पैमाना भी है, मलीदा भी है, लेकिन इस्तीफा जो है ये आपका फारसी शब्द नहीं है। ठीक, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये आपके योग रूढ़ शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। बाकी आगे क्वेश्चन 32 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें खिड़की जो है आपका देशज शब्द है। निम्न में से विदेश शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? तो प्रिय, भक्त, उष्ट और ये आपका कौन सा? उष्ट के बाद आपका है अमीर। तो इसमें से विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी आपका इसमें कितना क्वेश्चन, विदेशी शब्द कौन सा है इसमें से बताना है आपको। विदेशी शब्द कौन सा है? एक मिनट रुकिए। विदेशी शब्द इसमें प्रिय तो हिंदी शब्द, भक्त, उष्ट्र ये आपका तो तत्सम शब्द हो जाएगा। ये आपका अमीर हो जाएगा इसका। ठीक है, विदेशी शब्द क्या हो जाएगा? तो अमीर हो जाएगा। के लिए युवा कल्याण अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आगे है देखिए, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ का मतलब जिसको तोड़ने पे उसका वर्ण जो है आगे मतलब क्या बोले, कोई अर्थ न दे सके। तो नाक को अगर तोड़ देंगे तो कोई अर्थ देगा? नहीं देगा। ठीक है, तो रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? नाक। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द को पहचानिए। इसमें विदेशी शब्द कौन सा? आलमारी। आलमारी कहाँ का शब्द है? तो ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक, विदेश में तो है लेकिन पुर्तगाली शब्द है। खिड़की कैसा शब्द है? तो ये देशज शब्द है। लालटेन कैसा शब्द है? तो लालटेन आपका विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। बात करेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ कहे या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, चार भेद होते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो इसमें जो पैगंबर है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है। बाकी सभी आपके नहीं, तुर्की क्या है? हाँ ठीक है, पैगंबर आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। आगे 40 नंबर देखेंगे, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। काजू शब्द का संबंध, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो आपको बता दें कि काजू जो है दिए थे पुर्तगाली वाले। कौन दिए थे? पुर्तगाल वाले दिए थे। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस आएगा, उसका भी शब्द का प्रिंटिंग प्रेस शब्द का कौन दिए थे? तो भी अंग्रेज दिए थे, पुर्तगाली दिए थे। देखिए रेलगाड़ी क्या है? तो रेलगाड़ी, देखिए रेल और गाड़ी ये तो हैं संकर शब्द। क्यों? क्योंकि रेल, देखिए इसको अलग अलग जब करते हैं तो रेल प्लस में गाड़ी। ठीक, गाड़ी आपका हिंदी का शब्द होता है और रेल आपका अंग्रेजी का शब्द। तो जब दो भाषाओं से मिल के शब्द बनते हैं तो उनको संकर शब्द कहते हैं। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 43 की तरफ। देखिए 43 क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रयोग के आधार पर। क्या, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के भी आधार पर शब्द के कितने? चार भेद होते हैं। कौन? नहीं, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद? दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर दो भेद कौन कौन से? एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है। ठीक, प्रयोग या रूप के आधार पर, जिसको कहते हैं प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के कितने? दो भेद। एक आपका विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद। विकारी शब्द के कितने? चार भेद। और अविकारी शब्द के भी चार भेद। विकारी शब्द के चार भेद कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द के चार भेद कौन कौन से? एक क्रिया विशेषण, एक आपका संबंध बोधक, एक आपका समुच्चय बोधक, एक आपका विस्मयादि बोधक। क्लियर, इतना याद रखिएगा आप। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो संकर शब्द का। छाया धनदार बराबर छायादार संकर शब्द का उदाहरण है। बात करते हैं 245 नंबर पे, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? इसमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो लड़का। लड़का देखिए संज्ञा शब्द है इसलिए इसमें विकार हो सकता है और किसी में नहीं। कौन? तुर्की शब्द नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा तुर्की शब्द नहीं। तो डेरा है, बावर्ची है, दरोगा है, लेकिन बेगम आपका तुर्की शब्द नहीं है। क्लियर, बेगम आपका तुर्की शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है? जलज नहीं है, विद्यालय नहीं, पंकज नहीं, लेकिन कमल है आपका रूढ़ शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? इसको ऊपर करते हैं तो संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बनते हैं उन्हें को संकर शब्द कहते हैं। क्लियर। बात करते हैं 249 नंबर क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन और इसके बाद 30 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, इसमें से बताना है संकर शब्द। आतिशबाजी नहीं है संकर शब्द, नारिकेल ये भी नहीं है, आपका लफंगा ये भी नहीं, चुगल धन खोर बराबर चुगलखोर ये आपका संकर शब्द है। चारपाई में शब्द, चारपाई शब्द कैसा है, तो चारपाई, चारपाई शब्द आपका कैसा है, योग रूढ़ है या यौगिक है या आपका रूढ़ है या अर्थ तत्व है। तो चारपाई जो शब्द है ये आपका योग रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। चारपाई शब्द कैसा है, योग रूढ़ शब्द। लीची आपको बताना है, लीची, लीची कैसा शब्द है, तो लीची आपका जो शब्द है वो चीनी शब्द है। कैसा शब्द, चीनी शब्द। और किताब भी आपका अरबी शब्द है। किताब कौन सा शब्द है, तो किताब आपका अरबी शब्द है। क्लियर। बात करते हैं 353 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। इसमें कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं, यानी अपने भारत का ही है, वो विदेश का नहीं। तो कायल जो है यह विदेशी शब्द नहीं है, बाकी सब विदेशी है। चाय पूछता है कभी कहते हुए, तो ये चीनी शब्द है। कैसा शब्द है, चीनी शब्द, याद रखिएगा। आगे है 254 नंबर, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, इसमें बताना है। तो घंटा बजा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था, घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका, ये तो नहीं है। इसमें आपके इसमें स्कूल जो शब्द है इसमें अंग्रेजी का प्रयोग कर दिया गया, यानी विदेशी शब्द। कक्षाध्यापक, कक्षाध्यापक जो है इसमें देखिए इसका अंग्रेजी होता है क्लास टीचर, और हिंदी इसका होता है कक्षाध्यापक। संस्कृत आपका देशज है ही, अपने देश का पढ़ा रहे हैं। पूरी तरह से आपका देसी शब्द यानी विदेशी शब्द इसमें नहीं है, पूरी तरह से भारत का शब्द यानी हिंदी वगैरह का शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर। देखिए लगातार बोलना 1 घंटा मामूली बात नहीं होता है, कभी एक बार लगातार बोल के देखिएगा हालत ख़राब हो जाती है बोलने में। लेकिन हम लोगों की, आप लोगों के लिए, आपको लोगों के लिए कुछ भी करने के तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए, बस आपका सलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। आपका किसी भी प्रकार से सलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़ेगा, तो करने के लिए हम तैयार हैं। चाय शब्द देखिए, चाय आगत शब्द कहाँ का है, तो ये जर्मन चीनी का है। कहाँ पे का है, तो ये चीन का है। चाय और कॉफ़ी ये सब का है, तो कहाँ का है, चीन का है। चाय चीन, याद रखिएगा। च से चाय, च से चीन। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, इसमें से कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है, बताइए। इनमें से कौन सा विदेशी शब्द का भाषा है, कतार आपका विदेशी भाषा का शब्द है। क्लियर। बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उर्दू आगत शब्द है, कहाँ का, उर्दू कहाँ का शब्द है, बताइए। फारस का है या अरब का है या पश्तो का है या आपका तुर्की का है, तो कहाँ का है, ये आपका तुर्की का है। उर्दू शब्द कहाँ का है, तुर्की का। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, तुर्की भाषा से लिया गया है। क्लियर। कहाँ से लिया गया है, तुर्की से लिया गया है। आगे देखिए इसमें अपील क्या है, तो अपील विदेशज शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है, किताब आप बताइए किस भाषा का शब्द है, तो ये भी विदेशज है। अगर ऑप्शन में अरबी है तो अरबी मार दीजिए, अगर विदेशज रहता तो विदेशज हम मारते हैं। क्लियर। तो अरबी शब्द का है किताब। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, इसमें से कौन सा शब्द विदेशी है बताइए। तो इसमें खुद जो है यह विदेशी शब्द है। आलमारी, अलमारी कहाँ का शब्द है, तो पुर्तगाली शब्द है, पहले बताए हैं। इनमें से देखिए आगे है गवैया, गवैया शब्द क्या है, तो गवैया जो शब्द है, गवैया ये अपना भाषा है। अपना भाषा का मतलब जो हम लोग आराम से बोलते हैं, ये बहुत बड़का गवैया भाई लोग। गवैया का मतलब तद्भव, जो अपने हम बोल चाल के भाषा में प्रयोग करते हैं उसको तद्भव कहते हैं। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का इसमें से नहीं है, तो इसमें जो बेगम है ना, बेगम, बेगम ये अरबी भाषा का शब्द नहीं है, बेगम अरबी भाषा का शब्द नहीं है। क्लियर। ये कौन सा, ये तुर्की का शब्द है, ठीक है ना। आगे देखिए विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी नहीं है, इसमें कौन सा शब्द फारसी नहीं है, तो सलाम, सलाम आपका फारसी शब्द नहीं है। आगे बात करते हैं 266 की तरफ। कह रहा है क्या है, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है, तो इसमें साइकिल जो है ये इंग्लिश शब्द है, विदेशी शब्द यानी पुर्तगाली शब्द नहीं है। क्लियर। बात करते हैं 268 की तरफ। 67 क्या है, लालटेन, लालटेन आपका विदेशज शब्द है। पराधीन, पराधीन में उपसर्ग क्या है, तो पराधन धीन बराबर पराधीन। क्लियर। परधन आधीन, पराधीन में परधन आधीन होगा या पराधीन होगा, ठीक। इसमें परधन आधीन होता है। क्लियर। सॉरी, परा नहीं होगा, इसमें परधन आधीन होता है। क्लियर। परधन आधीन बराबर पराधीन। अनुगामी, अनुगामी, अनुधन आगामी, अनुधनगामी इसका उपसर्ग इसमें पूछ रहा है, तो अनुगामी में उपसर्ग क्या हो, अनुधन गामी बराबर अनुगामी। मिलाप, मिल धन आप बराबर क्या होता है, मिल धन आप बराबर, मिल धन आप बराबर क्या होता है, मिलाप, ये होता है इसका प्रत्यय, यानी मिलाप का प्रत्यय क्या हो जाएगा, आप। बंगाली, बंगाल यानी बंगाली में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो बड़ी ई का प्रयोग किया गया। बंगाल धन ई बराबर बंगाली। केंद्रित और अधिकता
में क्रमशः प्रत्यय इन प्रकार से है। कौन सा प्रत्यय? केंद्रित। केंद्र धन इत बराबर केंद्रित, और अधिकता में अधिक धन ता बराबर अधिकता। तो इत और यानी छोटी है ना, बड़ी छोटी है तो छोटी ई का ही प्रयोग करेंगे। देखिए इत और ता यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा है, ठीक, इसलिए वो नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के तरफ। देखिए कह रहा है 73 नंबर क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है। तो इसमें से कौन सा उपसर्ग है जो उर्दू का नहीं है? कौन सा? खुश, उन और कम या गैर, इसमें से कौन सा है जो उर्दू का नहीं है? तो इसमें उन जो है यह उर्दू का नहीं है। अल्पायु, अल्पायु में अल्प धन आयु, आपका आयु उप प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर। बात करते हैं 75 नंबर। तो धड़ाक, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय? तो आक प्रत्यय। धड़ धन आक बराबर धड़ाक हो जाएगा। पुरातन, पुरा धन तन बराबर पुरातन, इसमें उपसर्ग पूछा है तो पूरा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व धन आतन या पुरातन, पुरातन है तो इसमें पूरा धन तन हो जाएगा पुरातन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कुलीन शब्द, कुलीन जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कुल धन ईन बराबर कुलीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें अपवाद, अपवाद ओढ़ना में उपसर्ग नहीं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अपधनवाद है उसमें, प्रधन भाव इसमें भी है, पराधन जय इसमें भी है, लेकिन अप ओढ़ना में नहीं है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 279। कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ई प्रत्यय है। कौन सा? कथन धन ई प्रत्यय। ई देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नी है, इसमें बी वाला ऑप्शन में कहाँ गया? बी वाला, अच्छा यहाँ पे बी वाला देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ई प्रत्यय। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये तो आपका पूरा 279 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। इसके बाद चौथा जो चैप्टर है हम लोगों का वो है आपका संज्ञा। क्या है? संज्ञा। ठीक है। और संज्ञा आपको 31 तारीख यानी संज्ञा के 400 कुछ क्वेश्चन है, उसको करने में लगभग आपके 1.5 घंटे लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे में 430 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसको याद करना है। क्लियर। उसमें देखिए संज्ञा में क्या क्या आएगा? लिंग वचन कारक तीनों आएंगे आपके। लिंग भी आएगा, वचन भी आएगा, कारक भी आएगा, और संज्ञा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस आप शेयर करिए दबा के, और कुछ नहीं।